हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीनस लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आप आज मेरे घर में आप देख रहे होंगे पूरा फैला हुआ है। देखिए पूरी तरह से मेरा जो कमरा है पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। मैंने सारी जो साड़ियाँ हैं और सारे जो कपड़े हैं मोस्टली निकाले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए फ्रेंड्स ये बच्चों के कपड़े निकाले हुए हैं मोस्टली सारे। पूरी सेफ देखिए फ्रेंड्स नीचे तक पड़ी हुई है मेरी। एक्चुअली फ्रेंड्स आज अब हमारे घर में शादी है तो शादी की तैयारी करनी है। और झांसी के लिए, झांसी में शादी है, मेरी ननद की शादी है तो जाना सभी का बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी तो अभी से ही करनी है क्योंकि शादी का टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स वही मैं सारे बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े सभी को देख रही थी कि क्या ले जाने लायक हैं क्या नहीं है और क्या ख़रीदना है अभी। तो वही सब मैं देख रही थी कि क्या क्या साड़ियाँ हैं या नहीं हैं और क्या मुझे ख़रीदना है मार्केट से। वही सब मैंने निकाला है और अभी इन सब को फिर मैं एक एक करके देखूंगी किस तरह से ये आती भी है क्यों नहीं आती। क्योंकि मेरी जो सिल्क की साड़ियाँ हैं वो काफ़ी टाइम की हैं। तो जो ब्लाउज़ हैं वो अब नहीं आते हैं क्योंकि वो टाइट हो गए हैं। पहले जो मेरी, मतलब पहले मैं काफ़ी पतली थी बहुत ज़्यादा। और पहले की अब टाइम काफ़ी चेंज आ गया है मेरे शरीर में, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर में। मैं अब थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ। और अभी तो एक्चुअली साड़ियाँ तो मुझे कई सारी मिली लेकिन एक भी साड़ी मुझे साड़ियाँ तो मेरे पास कई सारी हैं लेकिन उनके ब्लाउजेस नहीं मेरे पास सिले हुए हैं। तो मेरे साथ बड़ी समस्या हो गई है कि मैं अब क्या करूँगी इनके साथ। तो मैंने एक तरीका निकाला है कि जो मेरे पास साड़ियाँ हैं या जो भी मेरे पास सामान है मैं उन्हीं से अरेंज करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि इन्हीं सब में हो जाए, मार्केट से मुझे ज़्यादा कुछ ना ख़रीदना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स अभी शादी में कुछ भी आप ख़रीद लेते हैं ना, फिर बाद में वो सेफ में ना सेट हो जाता है, कुछ नहीं आगे उसका यूज़ नहीं होता। क्योंकि नई साड़ी हमेशा नए सीज़न के लिए लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी कुछ सिल्क की साड़ियाँ निकाली हुई हैं तो इनको मैं ब्लाउजेस हैं उनके ट्राई करके देखूँगी कि आते हैं कि नहीं आते हैं। और बच्चों की भी मैंने कुछ ऊनी कपड़े निकाले हैं, कुछ उनके ब्लेज़र वगैरह थे शादी में जो मैंने ख़रीदे थे, उनके मामा की शादी थी तब मैंने ख़रीदे थे। अब वो आते हैं नहीं आते हैं कि वो छोटे हो गए हैं तो उन्हें मुझे लेना पड़ेगा। बच्चों के लिए मोस्टली आप अपने लिए ना भी लें लेकिन बच्चों के लिए तो लेना ही पड़ता है। क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं, चार लोगों के सामने जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। भले ही आप अपने आप में कंजूसी कर लो, अपने आप के लिए मत लो, एडजस्ट कर लो, लेकिन बच्चों के में आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, उनके लिए आपको लेना ही पड़ता है। तो मैं भी वही देख रही हूँ कि क्या मेरे पास उनके लिए है, क्या मुझे ख़रीदना है। तो वही सब पूरा निकाला हुआ है। और फ्रेंड्स अभी इतना ज़्यादा फैला हुआ है कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या रखूं। लेकिन मैंने कुछ साड़ियों में से कुछ सेलेक्टिव साड़ी जो हैं मैंने सेलेक्ट की हैं। अब वो मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगी तो वो बताएंगी कि क्या कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है और मुझे क्या मार्केट से लेकर आना है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ साड़ी के मेरे पास ब्लाउजेस नहीं है तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए मैं रेडीमेड ब्लाउज ले लूँ ताकि, या मल्टी कलर ब्लाउजेस जो आती है रेडीमेड की वो सब पर चल जाती हैं कोई भी साड़ी हो। तो मैं सोच रही हूँ एक दो वो ले लूँ तो जिससे मेरी साड़ी है वो यूज़ हो जाएगी, मुझे मार्केट से साड़ी नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट में कोई ब्लाउज मुझे सिलकर नहीं देगा। तो तैयारियाँ चल रही हैं बहुत और काम बहुत ज़्यादा है, समय बिल्कुल नहीं रह गया है। और फ्रेंड्स तो बातें कम करने से ज़्यादा काम। और फ्रेंड्स खाना जो है मेरा हो चुका है, मतलब खाना बन चुका था लेकिन मेरे घर पे अभी कोई है नहीं खाने के लिए। बच्चों को मैंने खिला दिया है और मैंने अभी नहीं खाया है क्योंकि मैंने नाश्ते में आज हैवी कर लिया था। आज मैंने मूली नहीं, आज मैंने मेथी के पराठे बनाए थे और तले आलू थे तो वो मैंने दो खा लिए थे। तो आज मेरे को भूख नहीं है और अगर भूख लगती है तो मैं दाल चावल खाऊंगी लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। आज फ्रेंड्स मैंने खाने में बनाया था मूली की भुजिया, अरहर की दाल, चावल और भरमा शिमला मिर्च।
और रोटियां अभी मेरी बनी बाकी है, किसी ने खाना नहीं खाया है, तो रोटियां मैं जब कोई खाता है मैं तभी बनाती हूँ, बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं आता। एक बार आप गर्मियों में ठंडा तो खाना खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप सब ने अपना अपना खाना ख़त्म कर लिया होगा, खा लिया होगा, लेकिन मेरा आज अटक गया है, नहीं हुआ है अभी किसी का खाना। और मुझे लग रहा है कि यही खाना मुझे कहीं शाम को ना खाना पड़े, क्योंकि अभी तो खाया नहीं है किसी ने। बच्चों ने दाल चावल खा लिया था और सुबह उन्होंने मैगी खाई थी, दोपहर में भी ज़िद करके उन्होंने मैगी बनवा ली थी, तो वही सब वो खा के अब लेट गए हैं। आज उन्होंने थोड़ा शैतानी की थी, तो मैंने उनकी पिटाई भी की। एक्चुअली पिटाई मैं वैसे बच्चों की नहीं करती हूँ, मुझे बच्चों की पिटाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चे जब शैतानियाँ जब ज़्यादा सिर से ऊपर चली जाती हैं ना, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और कोई अगर बाहर का बंदा आपके बच्चे की शिकायत लेकर आए, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे बच्चे की शिकायत करे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की ना, मतलब शिकायत हो या कुछ भी हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया, या मैं सुन नहीं सकती हूँ। तो मैंने आज थोड़ा सा उनको पिटाई कर दी है। वैसे मैं मारती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मार रही थी तो मुझे गुस्सा ज़रूर था, लेकिन मुझे कष्ट भी हो रहा था कि इनके लग जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत उनको डांटना भी ज़रूरी है, क्योंकि डांटूंगी नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे, उनको आदत लग जाएगी कि कोई हमें डांटता नहीं है, तो हम वो ऐसे ही करते रहेंगे। और अभी से नहीं समझाऊंगी, अभी से नहीं डांटूंगी, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी, फिर बच्चे आगे जाके नहीं सुनेंगे। और अभी से अगर मैं उनको इस चीज़ के लिए कहूँगी क्या गलत है क्या सही है, तभी वो बच्चे समझेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया, उन्होंने क्यों मम्मा ने डांटा। तो फ्रेंड्स, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको कैसे। और सही बात यह है कि अपने बच्चों में हमेशा कभी भी गलती या वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनको डांटना बहुत सही है, और उनको समझाइए कि आपने क्या गलत किया था, क्या अच्छा किया आपने। क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है कि मम्मा पापा बहुत डांटते हैं, लेकिन मम्मा पापा कभी किसी को नहीं डांटते। वो अपने बच्चों की भलाई के लिए डांटते हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो डांटते हैं। और लेकिन बच्चे जो होते हैं उनको उनका डांटना, उनकी डांट उन्हें बहुत मतलब बेकार लगती है, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें कोई डांटे या कुछ, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, वो अपने। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही सब कुछ रहता है, लेकिन मोस्टली अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग से ही समझाते हैं या स्टार्टिंग से ही उसको ये सब बताते हैं, तो वो आगे चल के इन फ्यूचर ये सब गलतियाँ नहीं करता है। और गलतियाँ तो हर कोई करता है यार, इंसान है तो गलतियाँ तो होती ही हैं, लेकिन गलतियों को जो मान ले या गलतियों को जो सीख ले, वही बेस्ट इंसान बनता है। और गलतियाँ तो इंसान है यार, पुतले हैं, तो वो तो गलतियाँ तो होती हैं, सभी से होती है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। तो मेरे हिसाब से तो गलतियों को मान लेना, और गलतियों को मान लेने के बाद उसको स्वीकारने के बाद उसको सुधार लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो अभी आज मेरे डैडी जी ने मुझसे ये कहा था कि आज अपने कपड़े वगैरह देख लो, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी जाना पड़ सकता है, तो तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है, और टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और दिखा भी लूँगी कौन सा ले जाने के लिए सही है, कौन सा नहीं है। उसके बाद अगर मुझे ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो मैं उनको डाल दूँगी, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग तो इतने दिन में वो दे देते हैं। तो प्रेस वगैरह भी बच्चों के कपड़े करने पड़ेंगे, बहुत काम है और समय बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ज़्यादा अपने व्यूअर्स का टाइम नहीं लूँगी और उनसे ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने पसंद किया या तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करा करें। और फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।